अगर चर्चा होती तो पकड़ा जाता अदानी अंबानी का दलाल एजेंट, जिसने जानबूझकर 3 काले कानून बनवाए। 18 मार्च 2020 को अदानी की आमदनी मात्र 5 अरब अमेरिकी डॉलर थी और आज उसकी आमदनी 84 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई। हमारे देश की आधी आबादी 5 किलो अनाज के लिए भुखमरी की कतार पे लग रही है। हमारे देश के अंदर जांच एजेंसी को पालतू कुत्ते की तरह बना दिया गया है। इन 3 काले कानून के आने से कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ सिवाय हमारे देश के किसानों के नरसंहार के अलावा और कोई उपलब्धि हो तो मुझे बताओ। इस बात के लिए माफी नहीं मांगी है, माफी मांगी है वापस लेने के लिए उस षड्यंत्र में मैं दोबारा याद करता हूँ। डीएसपी देवेंद्र पर आरोप लगा पुलवामा में जवानों की हत्या करवाने का, इसकी कोई जांच नहीं हुई। जनवरी 2020 में वो हिजबुल मुजाहिदीन के खतरनाक आतंकवादियों के साथ AK-47 हथियारों के दिल्ली आ रहा था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, कोई जांच एजेंसी नहीं बैठती है। हमारे देश में मुद्रा पोर्ट में 3000 किलो हेरोइन पकड़ी जाती है गौतम अदानी के, उसमें कोई जांच नहीं बैठती है कि अब संसद के अंदर चर्चा होनी थी, ये काले कानून लाए क्यों गए, ये बने कैसे हैं, अध्यादेश जारी क्यों किया गया था, और फिर जांच होनी थी कि इन कानूनों को वापस लेने के लिए जो किसान लड़ रहे थे, तुमने सड़कें क्यों खुदवाई, आतंकवादी वारदात है, तुमने सड़कों पर बड़े बड़े गाटर क्यों बिछवाए, आतंकी वारदात है, तुमने वहां पर गड्ढे खुदवाए, आतंकी वारदात है, तुमने बड़ी बड़ी दीवारें चिनवा दी, आतंकी वारदात है राष्ट्रीय राजमार्गों को, और आपने कीलें गड़वा दी और आपने तार बाड़ करवा दिया, और आपने किसानों पर मासूम बच्चे से लेकर दूध मुहैया बच्चे से लेकर और 90 साल के वृद्ध तक तुमने आंसू गैस के गोले और पानी की तोप के हमले करवाया, पुलिस से पिटवाया। और यही नहीं, जांच ये भी होनी थी वो लाठी चलवाने वाला, ये आतंकी वारदात कराने वाला कौन देशद्रोही है। ये जांच होनी थी कि 750 किसानों की हत्या का जिम्मेदार कौन है। ये जांच होनी थी कि लखीमपुर खीरी में किसानों का नरसंहार कराने के लिए अजय मिश्रा और टेनी को गृह राज्य मंत्री किसने बनाया। ये जांच होनी थी कि तमाम घोषणा के बावजूद लखीमपुर खीरी में नरसंहार कैसे किसानों की किया गया। और इन सब जांचों पर मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर जांच एजेंसी को पालतू कुत्ते की तरह बना दिया गया है। कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा एक हीरोइन रिया चक्रवर्ती, उसको फंसाने के लिए महाराष्ट्र पुलिस से लेकर बिहार तक की पुलिस, CBI से लेकर ED तक, नारकोटिक्स विभाग तक और तमाम लगते हो, और आपका मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, गोदी मीडिया जो है 20,000 स्टोरियाँ चलाता है, एक इंसान चरस पीकर आत्महत्या करता है उसके लिए। ये लड़ाई हमारी नहीं थी, हमारी लड़ाई MSP की थी। 2007-8 से इतिहास उठाकर देखो तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री को गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से नरेंद्र मोदी मिले थे 2011 में, और 2014 में प्रधानमंत्री बन गए भैया, तो उसको MSP की गारंटी देने की बात थी। इन्होंने हमारे देश में किसानों को लाभकारी मूल्य MSP के अलावा, मैं कहता हूँ स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक लाभ देने की बात की थी, और उसकी बजाय ये 3 काले कानून लाए गए। मैं 2-3 बातें कह सकता हूँ, इस पर ईमानदारी के साथ में अगर संसद के अंदर चर्चा होती तो तार तार होने वाला था। नरेंद्र मोदी का गिरोह, ये संघी गिरोह जो गुलामी कर रहा है, मैं बात कर रहा हूँ चर्चा विपक्ष ने नहीं होने दी। 18 मार्च 2020 को अदानी की आमदनी मात्र 5 अरब अमेरिकी डॉलर थी और आज उसकी आमदनी 84 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई। हमारे देश की आधी आबादी 5 किलो अनाज के लिए भुखमरी की कतार पे लग रही है। हमारे देश के 75% आबादी जो दूसरे तबके के जिनकी नौकरी छूट गई, वो अपने पैतृक गहने बेच करके पेट पालने के लिए विवश है। वो कौन सा मैकेनिज्म है? 1808% अदानी की आमदनी बढ़ जाती है। हमारे देश के सरकारी संपत्तियां बिकने के बाद, रेल की पटरी, बैंक और हमारे सड़कें बिकने के बाद सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर संसद में बहस नहीं हो सकती है तो सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए कई बातों का। एक, ये काले कानून लाए क्यों गए थे, और इन काले कानून को लाने और वापस लेने के बीच में पूरा देश और मीडिया किसान आंदोलन पर लगा हुआ था। उस दौरान हमारे देश की कौन कौन सी संपत्तियां नीलाम की गई हैं। एक दूसरी बात होनी चाहिए, जब हमारे देश का रक्षा मंत्री भी कहता है
कि चीन का कब्जा है 40,000 वर्ग किलोमीटर पर। पेंटागन की रिपोर्ट भी कहती है, हमारे देश में पूर्वांचल का सांसद भी कहता है, अरुणाचल का सांसद भी कहता है, और हम भी कहते हैं, और तमाम देश के ईमानदार पत्रकार भी कहते हैं, और हमारे देश के सैनिक और भूतपूर्व सैनिक कहते हैं चीन ने कब्जा कर रखा है। एकमात्र देश का गद्दार है जो बोलता है चीन ने कब्जा नहीं कर रखा है, और वो कौन है? वन मैन आर्मी है। इस काले कानून को वापस लेने की बात से पहले संसद के बाहर कह दिया, सारे सवालों का जवाब होगा। तो विपक्ष ने कहा कि सभी कानून जो आज तक रिफिल हुए हैं उन पर चर्चा और संवाद हुई, लोकतंत्री। लेकिन क्या होता अगर चर्चा होती तो पकड़ा जाता अदानी अंबानी का दलाल एजेंट। इसने जानबूझकर 3 काले कानून बनवाए। ये अदानी के हवाले देश का होलसेल और अंबानी के हवाले देश का रिटेल बाजार 2 लोगों के हवाले कर रहा है। ये पोल खोल होती कि अभी तुमने माफी मांग ली। विपक्ष इस बात को लेकर ये काले कानून लाए क्यों गए थे? ये काले कानून वापस लेने के बीच में और लाने के बीच में हमारे देश एक मिनट सुनो, हमारे देश में इन काले कानूनों को लाने और इन काले कानून को हटाने के बीच में जो 750 किसानों का नरसंहार हुआ, उनका अपराधी कौन है? हमारे देश में खरबों रुपए का जो नुकसान हुआ, उनका अपराधी कौन है? इन 3 काले कानूनों को लाने की मंशा क्या थी? इन सारी चीजों पर चर्चा होती। और फिर मैं कहना चाहता हूं कि लखीमपुर खीरी को नरसंहार कराने वाले को 7 जुलाई को गृह राज्य मंत्री बनाया जाए और उसके कुछ दिनों बाद उसका बेटा नरसंहार करवा दे। इन सब चर्चाओं को लेकिन कहाँ जांच हो रही है? कौन सी जांच हो रही है? अभी सुनिए, त्रिपुरा में जो इनका आतंकी वारदात हुई है उसके खिलाफ प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, नोटिस जारी हो रहा है। आप जो सवाल कर रहे हैं, कौन सी जांच होनी चाहिए? जस्टिस लोया की हत्या हुई दिसंबर 2014 में, जांच होनी चाहिए। हमारे देश के पहले ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे ने 28 मई 2014 को कहा था 2013 का कानून लागू होगा, और 3 जून को गाड़ी तेज चल रही, ब्रेक मारा, उनकी हत्या हो गई। जांच होनी चाहिए। मनोहर पारिकर ने कहा था राफेल घोटाला, किसको दिया राफेल का ठेका पार्टनर? आपको मालूम है रिजर्व बैंक अनिल अंबानी की नीलामी कर रहा है, और तब कहा गया था एचएएल के पास पैसा नहीं है। जो चीन से लेकर भारत का कर्जदार अनिल अंबानी, उसको तुम राफेल का पार्टनर बना दो, और जो जहाज बनाने वाली एचएएल है उसको तुम बर्फ में लगवा दो। जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है किसानों के नरसंहार की जांच की भी जरूरी है। हमने तो कहा अजय टेनी को हटा दो, तो जांच तब होगी निष्पक्ष।